अब देखिए बंगाल में बच्चा गया, अब वहां उसको मारा गया, पीटा गया। भाई साहब, आप छोटे लेवल पे बिहारी को देख रहे हैं और बड़े लेवल पे तो आप बिहारी को नहीं देख रहे हैं। भाई साहब, बिहारी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आप इस देश में बिहारी को इग्नोर करके नहीं चल सकते। बिहारी को अगर इग्नोर करेंगे तो बहुत चीज जो है दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, आप लोग तो बंगाल वाला घटना सुने होइएगा। देखिए, बिहारी छात्रों का वही हाल है जो एक सांप और छुछुंदर का है। यानी सांप अगर छुछुंदर को निगल जाए तो मर जाएगा और छोड़ दो तो वो अंधा हो जाएगा। जैसा कि कहावत है, आपने सुना होगा। आज के समय में देखिए, इतनी बड़ी बेरोजगारी हो गई बिहार में कि दर दर की ठोकरें खाकर छात्र बेचारा पढ़ाई करता है। एक में तो कंपटीशन एग्जाम का ऐसा बुरा हाल है कि उसमें अगर कहें कि हजारों बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसमें 2-4 लोगों को नौकरी हो रही है। और उसमें भी इतना ज़्यादा टेंशन है कि देखिएगा आप, बिहार के हर कोने के बच्चे जगह जगह जाके दर दर ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं। अब देखिए बंगाल में बच्चा गया, अब वहां उसको मारा गया, पीटा गया, उससे थूक चटवाया गया। बताइए ना, आप सब बताइए, क्या बंगाल जो है मतलब एक लोग का तो नहीं हो सकता है? पूरा इंडिया तो एक ही है। अब इंडिया में कोई कहेगा कि हमारे बिहार में कोई नहीं आएगा, दूसरा स्टेट वाला, कोई बंगाल वाला बोलेगा कि मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा। उधर महाराष्ट्र वाला कुछ दिन पहले घटना हुआ था कि वहां बिहारी को मार मार के भगाता था। कल दिल्ली वाला कहेगा कि यहां नहीं आना है। तो बताइए कितना गलत बात है। अब इसमें सबसे ज्यादा भारत में जो परेशान हो रहा है, जो दुर्गति हो रही है, वो है बिहार के युवाओं को। अब वो बेचारा नौकरी के लिए भटक रहा है। अब उसका फिजिकल होने वाला था बिहार में, अब वहां गया है तो सुनने में आ रहा है कि उसको जो है मारा है, पिटा है, उससे मतलब पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं कि जो है करना पड़ा है, उसको सॉरी बुलवाया है उससे। अब देखिएगा, इस प्रकार के बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई, सियासत गरमाई। बताइए, सियासत तो होना ही है, सबका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारा कौन है? हमारे नेता है। नेता लोग बैठ के, अच्छा ये करता कौन है? ये टुटपुजिया टाइप का एगो गुंडा होता है जो कि जिसको चेहरा चमकाना होता है। जैसे नया नया नेता बनता है, उसको चेहरा चमकाना है, तो वो क्या करेगा, ऐसा ऐसा घटना को अंजाम देगा। और इसको क्या करता है, मीडिया तुरंत लपक लेता है। मीडिया जैसे ही इसको लपक लिया, समझो कि घटना जो है पूरा एकदम वर्ल्ड लेवल का बन गया। इंडिया का मीडिया का भी यही चक्कर है। अब आप सोचिए कि बिहार का जो लड़का है वो कहां जाएगा, किस जगह जाएगा? अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। देखिए, सत्यानाश हो गया। अब उसमें क्या है कि वो बेचारा क्या करेगा? उसमें बहुत सारा पशु है, बहुत सारा जमीन जो है बर्बाद हो गया, घर गिर गया, कितना गांव दह गया। तो अब देखिए कि इस मैटर को अभी देखना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, इस मैटर पर कि कैसे इसका निदान होगा, कैसे इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे इसका जो अभी परिस्थिति है उसका हल होगा। और एक दूसरा सा यहाँ जो है टपक गया। 2-3 दिन से आप देखने को मिल रहा होगा आपको, ये सब न्यूज जो है वायरल हो रही है। अब इस सब न्यूज में वायरल जो हो रही है, अब इसमें क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, नहीं है, अब इसका तो कोई वो है नहीं, कोई इसकी पुष्टि नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि बिहारी को हर जगह सताया जाता है। वो आप किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए। लेकिन हम उस स्टेट के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि आपका वो स्टेट नहीं है। भारत के जितने भी लोग हैं वो कहीं भी जाके जीवन यापन कर सकते हैं। और वहां
रह के वो काम धंधा कर सकते हैं, जिससे उनका जो है पर परिवार सही से चल सके। आप इसके लिए रोक नहीं लगा सकते हैं। भाई साहब, बिहार के लोग जो है मेहनती हैं, बिहार के लोग लेबोरियस है, इससे आपको क्या परेशानी? आपसे जो चीज नहीं हो रहा है वो बिहारी लोग कर रहे हैं। भाई साहब, आप छोटे लेवल पे बिहारी को देख रहे हैं और बड़े लेवल पे तो आप बिहारी को नहीं देख रहे हैं। भाई, किस बड़े पोस्ट पे बिहारी नहीं है? यहां से लेके आप चले जाइए अमेरिका में, चले जाइए या विदेश में चले जाइए, फॉरेन कंट्री में, किस बड़े बड़े पोस्ट पे बिहारी नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहां बिहारी नहीं है? अब आप बताइए, यह जो आज दुर्गति हुई है, इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, जो कि इतने दिनों से सत्ता में बैठी हुई है और वो यह व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि सरकार जो है हमारा यहाँ आम पब्लिक कैसे जो है उसको न जाना पड़े बाहर में, कैसे उसको भटकना ना पड़े, कैसे उसको परेशान ना होना पड़े, हमारे युवाओं को ढंग से रोजगार मिल जाए, हमारा युवा कुछ ऐसा काम करे। अब इस प्रकार का, अब कहाँ पंजाब का लोग कहाँ आता बिहार, हरियाणा का लोग कहाँ आता बिहार, गुजरात का लोग कहाँ आता है बिहार? उसको ना धक्का खाना है ना उसको मार खाना है। भाई सिंपल सी बात है। अब मार कौन खाएगा? बिहारी। अब इस प्रकार से अगर देख लिया जाए तब तो बड़ा दिक्कत होगा। अभी आप देख होइएगा, कुछ दिन पहले शिक्षक की बहाली हुई थी, जिसमें हमारे चाचा नीतीश जी जो है बहुत सारे दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी देती है, बहुत सारे दूसरे लोग, और उसमें बहुत सारा जो है गड़बड़ सरबर भी हुआ और आपको सब पता ही होगा, न्यूज आप लोग पढ़ते ही होइएगा। लेकिन ये सब चीज कब तक रुकेगा? आप बताइए। आपके यहाँ आपके युवाओं के लिए दिक्कत हो रही है, आपके युवाओं को ढंग से नौकरी नहीं मिल रही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, सब जगह भटक रहा है, कहीं मार खा रहा है, कहीं थूक चाट रहा है, कहीं उसको जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, और आप लोग यहाँ बैठ के राजनीतिक करते हैं, जातिवाद करते हैं, धार्मिक बातें फैलाते हैं। भाई साहब, जो उसमें आपको बाहर में जो स्टेट वाले जो एक दूसरे को भगा रहे हैं, न वो जात पूछ रहे हैं न वो धर्म पूछ रहे हैं, वो केवल यह पूछ रहे हैं कि भाई आप बिहारी हैं, आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ मत आइए, यहाँ के लोगों को रोजगार लेने में दिक्कत हो रही है। भाई आपको जलन किस बात की हो रही है? आप में टैलेंट नहीं है, इसलिए हम लोग रोजगार ले रहे हैं। सिंपल सी बात है। कोई भी जॉब में कोई भी आदमी अगर कोई नौकरी लेगा तो वो तो टैलेंट होगा तभी लेगा उसको तो ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती ले लेगा। दूसरी बात है कि नौकरी के लिए आपने हमको एलिजिबल किया, तभी तो हम नौकरी के लिए अप्लाई किए और वहां आए, और वहां आने के बाद हमारी दुर्गति हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इंडिया में इस प्रकार से अगर पक्षपात होगी, किसी भी एक स्टेट वाले को इस प्रकार से जो है टॉर्चर किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हम तो कहते हैं कि भाई देख, आप पावर के अकॉर्डिंग ही आप किसी से फाइट करो। भाई साहब, बिहारी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आप इस देश में बिहारी को इग्नोर करके नहीं चल सकते। बिहारी को अगर इग्नोर करेंगे तो बहुत चीज जो है दिक्कत आ जाएगी। आपका किसी भी स्टेट में कोई भी काम जो है पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें बिहारी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो लोग परेशान करते हैं, तो हम यहाँ देश के जो है नेता, जो देश के नेता हैं या बिहार सरकार के हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं या विपक्षी नेता है या कोई भी है, उनसे हम आग्रह करते हैं कि ये चीज दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से क्या होगा? उन्माद फैलेगा और दिक्कत आएगी। और सिंपल सी बात है कि आप इस चीज को रोकिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब एक दूसरे को कोई रोकेगा तो फिर परेशानी होती है। अब बिहारी को बंगाल में रोक दे, बिहारी को महाराष्ट्र में रोक दे,